अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम एक और लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे एमकेट का। और जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया था, तो अब हम इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को आगे कंटिन्यू करेंगे और अब हम डिस्कस करेंगे एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? तो जैसे हमने ट्रांसलेटरी मोशन में लीनियर वेलोसिटी को डिफ़ाइन किया था, इस तरीके से हम एंगुलर वेलोसिटी को डिफ़ाइन करेंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम डिफ़ाइन ऐसे करेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is known as angular velocity। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से शो करते हैं और ये है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अगर आप इसका यूनिट बनाएंगे तो इसका यूनिट फार्मूले के हिसाब से बनेगा रेडियन पर सेकंड। ठीक है, हम इसका एक दूसरा भी यूनिट लेते हैं। इसका एसआई सिस्टम में यूनिट्स है, इट्स SI यूनिट इज रेडियन पर सेकंड, पर हम इसका दूसरा यूनिट भी यूज कर सकते हैं। एक यूनिट है आरपीएम एंड आरपीएस, ये दोनों भी एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट्स होते हैं। आरपीएम का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट और आरपीएस का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर सेकंड। अगर आप देखना चाहते हैं कि एक आरपीएम के अंदर कितने रेडियन पर सेकंड होते हैं, तो हम कहते हैं एक रिवॉल्यूशन। जब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होती है, तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि एक रिवॉल्यूशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई होता है। और मिनट को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 होगा। इसका मतलब है 1 आरपीएम इज इक्वल टू पाई अपॉन 60 रेडियन पर सेकंड। इस तरीके से अगर आप आरपीएस को देखेंगे, आरपीएस का मतलब है रिवॉल्यूशन पर सेकंड। अगर आप रिवॉल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 2 पाई, और सेकंड को कन्वर्ट करने की ज़रूरत है नहीं। तो इस तरीके से ये तो रिलेशन हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम कहते हैं इट इज़ अ वेक्टर quantity and it is always directed along the axis of rotation। इसका डायरेक्शन हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होता है और इसका डायरेक्शन हम कैलकुलेट फाइंड भी कर सकते हैं एंड कैन बी determined by using right hand curve rule। राइट हैंड कर्व रूल को यूज करके हम एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। कैसे? सो सपोज करें ये एक डिस्क है और ये डिस्क जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रही है। अगर ये डिस्क काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेगी तो ओमेगा का डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, पर ये बोर्ड के यानी ये पेज के इनवर्ड भी हो सकती है, आउटवर्ड भी हो सकती है। तो अगर रोटेशन क्लॉकवाइज होगी, काउंटर क्लॉकवाइज, अगर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन है, इफ रोटेशन इज काउंटर क्लॉकवाइज, तो फिर हम राइट हैंड रूल यूज करेंगे और हम देखेंगे कि इसका जो डायरेक्शन है ओमेगा का, यानी ये जो कर्ल फिंगर्स हैं ये रोटेशन का डायरेक्शन बताएंगी और ये जो थंब है ये ओमेगा का डायरेक्शन बताएगा। इस केस में ये कर्ल फिंगर्स ऐसे हैं, काउंटर क्लॉकवाइज हैं, तो ये थंब जो है वो बोर्ड से बाहर आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे ओमेगा इज अलोंग द axis of rotation, omega is along the axis of rotation out of
पेज या आउट ऑफ बोर्ड। इसी तरीके से जब रोटेशन क्लॉकवाइज होंगी तो हम इस तरीके से कर्ल करेंगे, ये देखें। तो इस केस में फिर थंब का डायरेक्शन जो है वो बोर्ड के अंदर हो जाएगा। तो हम कहेंगे इफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज, अगर रोटेशन क्लॉकवाइज है तो ओमेगा का डायरेक्शन, ओमेगा इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड इनटू पेज या इनटू बोर्ड। तो इस तरीके से हमने ओमेगा का डायरेक्शन भी बता दिया। अब जिस तरीके से हमने लीनियर वेलोसिटी के टाइप्स पढ़े थे, इस तरीके से एंगुलर वेलोसिटी के भी टाइप्स होंगे। जैसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या है? तो हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। द एंगुलर velocity of a body for a short interval of time। short interval of time आपको पता है मैथमेटिक्स में हम कैसे शो करते हैं, लिमिट डेल्टा t approaches to 0 डेल्टा थीटा बाई डेल्टा t। डेल्टा थीटा बाई डेल्टा t एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 मतलब टाइम जब बहुत छोटा होता है। तो ये फार्मूला एंगुलर वेलोसिटी का होगा। इसी तरीके से अब हम डिस्कस करेंगे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। जब हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे तो हम कहेंगे टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैसे मिलेगी? टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इस तरीके से जब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी की, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, तो जब हम यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे तो हमारे पास वही डेफिनेशन होगी जो चैप्टर नंबर 3 में हमने डिस्कस की थी। हम कहते हैं जब किसी बॉडी की एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इक्वल हो जाती हैं तो हम कहते हैं बॉडी के पास यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी होती है। सो या हम ऐसे भी कह सकते हैं इफ अ बॉडी कवर्स equal angular displacement, if a body covers equal angular displacement in equal interval of time, एक तो हम ऐसे भी कह सकते हैं या हम ऐसे भी कह सकते हैं if average angular velocity becomes equal to, if average angular velocity becomes equal to instantaneous angular velocity, then body has uniform angular velocity। याद रखिएगा जब बॉडी के पास यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी होगी तो उस बॉडी के पास एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगी। और जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी की जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। अब हम बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन की। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? तो जिस तरीके से हमने लीनियर एक्सेलरेशन को डिफाइन किया था इस तरीके से हम एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे। ये अल्फा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, the rate of change of angular velocity is called angular acceleration।
ठीक है। और एंगुलर एक्सेलरेशन को हम शो करेंगे डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। अगर आप इसका यूनिट फाइंड करना चाहेंगे तो इसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकंड और पर सेकंड, या हम इसको रेडियन पर सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब एक बात आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी कि एंगुलर वेलोसिटी जो है, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है, इस एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है वो ओमेगा के पैरेलल भी हो सकता है, वो ओमेगा के अपोजिट भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम कुछ बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब एक बात आप नोट करें, इफ rate of rotation of body is increasing, अगर किसी बॉडी का रेट ऑफ रोटेशन इंक्रीज हो रहा है देन अल्फा इज पॉजिटिव, तो हम कहेंगे जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है, एंड इट इज डायरेक्टेड या एंड इट इज पैरेलल टू ओमेगा। यानी अगर किसी बॉडी का रेट ऑफ रोटेशन इंक्रीज हो रहा है तो हम कहेंगे अल्फा पॉजिटिव है, और जब अल्फा पॉजिटिव होगी तो अल्फा का डायरेक्शन वही होगा जो डायरेक्शन ओमेगा का होगा। जैसे आप एग्जाम्पल लें कि फर्स्ट टाइम हमने फैन का स्विच ऑन किया, तो जैसे ही हम फैन का स्विच ऑन करेंगे फैन की रेट ऑफ रोटेशन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जाएगी। तो इस केस में हम कहेंगे कि ओमेगा का डायरेक्शन और अल्फा का डायरेक्शन सेम है। पर अगर रेट ऑफ रोटेशन डिक्रीज हो रहा है, इफ रेट ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी इज डिक्रीजिंग, अगर बॉडी का रेट ऑफ रोटेशन डिक्रीज हो रहा है देन अल्फा इज नेगेटिव, फिर हम अल्फा को कहेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन को कहेंगे कि ये नेगेटिव है, एंड इट इज अपोजिट टू ओमेगा। यानी जैसे हमने फैन का स्विच ऑफ कर दिया, जब हम फैन का स्विच ऑफ करेंगे तो आप देखेंगे फैन का रेट ऑफ रोटेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। तो इस केस में हम कहेंगे कि ओमेगा और अल्फा का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। अब लास्ट में इफ रेट ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट, अगर बॉडी का रेट ऑफ रोटेशन कांस्टेंट है जस्ट लाइक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन हम कहेंगे अल्फा इज 0, यानी उसमें कोई भी एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है। तो याद रखिएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमेशा एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होती है क्योंकि उसमें रेट ऑफ रोटेशन फिक्स होता है। तो आप ये पॉइंट्स नोट करें तो फिर हम इन पे कुछ आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब जिस तरीके से हमने चैप्टर 3 में इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स पढ़ी थी इन केस ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, तो आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। तो जैसे आपको याद होगा हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी VF = VI + AT, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ω/F ω/I + α/t। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट इक्वेशन। इस तरीके से एक और इक्वेशन है जिसको हम लिख सकते हैं जैसे हमारे पास था S = VIT + 1/2AT², तो S की जगह यहाँ थीटा आएगा, थीटा = ω/IT + 1/2 α/t²। दिस इज कॉल्ड द सेकंड इक्वेशन। एंड देन वी हैव आल्सो द थर्ड इक्वेशन 2α θ ω/F² - ω/I²।
तो ये हो जाएगा। और फिर इससे अलावा जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी, जैसे हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी S इज इक्वल टू VF प्लस VI अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई T, तो यहाँ पे भी हमारी इक्वेशन हो जाएगी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ प्लस ओमेगा आई डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई T। इस तरीके से हमने पढ़ी थी इक्वेशन डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन nth सेकंड, तो यहाँ पे भी हम इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो थीटा n इज इक्वल टू, जैसे हमने पढ़ा था 1/2 अल्फा 2n माइनस 1 डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन nth सेकंड ऑफ मोशन। तो इस तरीके से हम ये इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम इन पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, तो आप इनको अच्छे तरीके से नोट कर दें, तो फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स लिख लेते हैं, फिर उनको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब ये कुछ MCQs हैं जो मैंने लिखे हैं। तो एक MCQ से द डिस्क इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज एंड इट्स रेट ऑफ रोटेशन इज डिक्रीजिंग, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखें, जो डिस्क है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही थी। अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो हम ओमेगा का डायरेक्शन राइट हैंड रूल से फाइंड करेंगे। तो आप देख रहे हैं इनटू द पेज है, ओमेगा का डायरेक्शन इनटू द पेज है, और आप देख रहे हैं आगे लिखा हुआ है रेट ऑफ रोटेशन इसका डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है अल्फा का डायरेक्शन इसके अपोजिट होगा। तो ओमेगा जो है वो इनटू द पेज होगा और अल्फा जो है वो आउट ऑफ द पेज होगा, इसलिए ऑप्शन ई सही होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है RPM इज द यूनिट ऑफ। तो RPM किसका यूनिट है? तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ये एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट है। उसके बाद क्वेश्चन है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक। देखें, क्लॉक का जो मिनट एंड होता है, जब वो एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो डिस्प्लेसमेंट वो 2 पाई करता है, पर जब वो क्लॉक का मिनट एंड जब एक साइकिल कंप्लीट करेगा तो टाइम हो जाएगा 1 घंटा, और 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600। तो इसलिए इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो होगी 2 पाई अपॉन 360 3600 रेडियन पर सेकंड। उसके बाद ये क्वेश्चन देखें, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैंने आपको बताया था एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगी। और ये पिछले लेक्चर में बताया था कि लीनियर वेलोसिटी वेरिएबल होती है डायरेक्शन की वजह से। आपको पता है वेलोसिटी का डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होता रहता है, इसीलिए हम इसको वेरिएबल कहते हैं। तो सारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑल ऑफ दीज होगा। ये क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। 2 व्हील्स हैविंग डायामीटर 50 centimeter and 75 centimeter. If wheel of 50 centimeter covers a distance in 90 rotation, in how many rotation the wheel of 75 सेंटीमीटर कवर द सेम डिस्टेंस। देखें, जिस व्हील का डायामीटर कम होगा वो लीनियर डिस्टेंस कम कवर करेगा, जिसका डायामीटर बड़ा होगा वो लीनियर डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा। तो हमें ये बताना है कि तो अब हम इक्वेट करेंगे S1 इक्वल टू S2, और S1 हमें कैसे मिलेगा? 2 पाई r, पर यहाँ पे डायामीटर दिया हुआ है तो हम इसको लिखेंगे पाई d। पाई d1 इज इक्वल टू पाई d2। अब यहाँ पे रोटेशन n1 होंगी, सपोज करें यहाँ पे रोटेशन n1 है और यहाँ पे रोटेशन n2 है। क्योंकि एक रोटेशन का तो डिस्टेंस सेम नहीं आएगा, क्योंकि जिसका डायामीटर बड़ा है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। पर ये कह रहा है कि 90 रोटेशन में जो डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर व्हील ने जो कवर किया है वो 75 सेंटीमीटर जिस व्हील का डाया है वो कितने रोटेशन में करेगा। तो हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो आप देखेंगे पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। n1 कितनी रोटेशन से? 90, और इसका डायामीटर कितना है? 50। n2 हमें कैलकुलेट करना है और इसका डायामीटर कितना है? इसका डायामीटर है 75। तो n2 बराबर हो जाएगा 90 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय 75।
25 का टेबल इस पे 2 टाइम लगेगा, इस पे 3 टाइम, 3 का टेबल इस पे 30 टाइम लगेगा, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60। तो लाजमी है इसकी रोटेशन कम रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है जिस व्हील का डायामीटर ज़्यादा है वो ज़्यादा डिस्टेंस करेगा। तो इसने जो 90 रोटेशन में जो डिस्टेंस करेगा वो जो बड़े व्हील वाला जो डाया है वो 60 में कर देगा। उसके बाद ये क्वेश्चन देखें, अ डिस्क स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, फाइंड हाउ लॉन्ग इट मस्ट बी एक्सेलरेटेड एट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 20 रेडियन पर सेकंड। तो बहुत आसान है, अल्फा आपको दिया गया है 2 और वी आए ओमेगा आए 0 है, ओमेगा एफ आपको दिया जा रहा है 20, टी आपको फाइंड करना है। तो आप फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे, ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। ओमेगा एफ की जगह 20 रखेंगे, ओमेगा आई की जगह 0 रखेंगे। अल्फा आपको दिया गया है 2, टाइम आपको फाइंड करना है, ये वहाँ जाके डिवाइड करेगा, इसका मतलब है आपको 10 सेकंड तक एक्सेलरेट करना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन है, डिस्क इज रोटेटिंग एट द रेट ऑफ 10 रेडियन पर सेकंड, इट इज डिसेलरेटेड एट द रेट ऑफ 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड हाउ मेनी रोटेशन विल बी कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो सबसे पहले आप थीटा फाइंड करेंगे, तो इस केस में ओमेगा आई, इस केस में ओमेगा आई आपको दिया जा रहा है 10, ओमेगा एफ 0 हो जाएगा, अल्फा आपको दिया जा रहा है -1, थीटा आप फाइंड करेंगे। तो फार्मूला है 2 अल्फा थीटा ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई स्क्वायर, यहाँ पे -1 रखेंगे, थीटा फाइंड करेंगे। ओमेगा एफ 0 है, ओमेगा आई 10 का स्क्वायर, -2 थीटा, ये माइनस का 100 होगा, माइनस माइनस से कैंसिल, तो थीटा बराबर होगा 100 डिवाइडेड बाय 2 यानी 50। पर ये 50 आपको थीटा मिला है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है रोटेशन। रोटेशन जब आप निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, थीटा को 2n से डिवाइड कर देंगे, 2 पाई से, क्योंकि आपको पता है एक साइकिल में 2 पाई रेडियन होते हैं, तो आपको ए से मिलेंगे। तो थीटा कितना आपने कवर किया, 50 डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन देखें, अ डिस्क इज रोटेटिंग एट द रेट ऑफ 10 रेडियन पर सेकंड, इट इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, इट्स रेट ऑफ रोटेशन बिकम्स 20 रेडियन पर सेकंड आफ्टर 4 सेकंड, फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बहुत आसान है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ प्लस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टी। ओमेगा एफ 20 बन गया है, ओमेगा आई 10 है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये 2 होगा, ये 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 रेडियन, यानी ऑप्शन ए होगा। तो आप इसको नोट करें, तो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, तो हम कहते हैं टाइम टेकन बाय बॉडी टू कंप्लीट 1 रोटेशन। द टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू कंप्लीट 1 रोटेशन। ठीक है, यानी एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ पे सपोज करो मूव कर रही है, और उसने एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए सपोज उसने 4 सेकंड लिए हैं, तो हम कहते हैं 4 सेकंड उसका टाइम पीरियड है। जिस तरीके से हमें पता है कि हमारी अर्थ अपनी एक्सिस में अपनी एक्सिस पे 24 आवर्स पे अपनी साइकिल कंप्लीट करती है, तो हम कहेंगे हमारी अर्थ का जो टाइम पीरियड है वो 24 आवर्स है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कहते हैं द टाइम टेकन बाय बॉडी टू कंप्लीट 1 रोटेशन। टाइम पीरियड जो है, अब आप ऐसे कह सकते हैं टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, तो आप देखेंगे कि भाई आपने कितना टाइम लिया है, टाइम टेकन और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइकिल्स। सपोज करें अगर मैं कह रहा हूं मैंने 10 सेकंड में
5 जो हैं वो साइकिल किए हैं। तो टाइम पीरियड कैसे मिलेगा? तो टाइम टेकन, टोटल टाइम ऊपर लिखूंगा, नंबर ऑफ साइकिल्स नीचे यानी 2, तो 2 सेकंड जो है वो टाइम पीरियड हो जाएगा। जब हम टाइम पीरियड डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? तो हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो टाइम पीरियड के बिल्कुल रेसिप्रोकल है। इसकी डेफिनेशन पहले लिख लेता हूँ, द नंबर ऑफ साइकिल्स, द नंबर ऑफ रोटेशन भी कह सकते हैं आप, द नंबर ऑफ रोटेशन कवर्ड इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में हमने कितनी रोटेशन की हैं उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का फार्मूला होगा कि हमने कितने साइकिल किए, नंबर ऑफ साइकिल्स, और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सपोज करें अगर यहाँ इसी न्यूमेरिकल में मैं अगर फ्रीक्वेंसी निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ साइकिल्स कितने हैं 5, और डिवाइड करूँगा टाइम टेकन से, यानी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0.5। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है इट्स SI, यूनिट इज हर्ट्स, और फिर इसके बड़े यूनिट भी होते हैं जैसे किलो हर्ट्स हो सकता है, मेगा हर्ट्स हो सकता है। अब 1 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी कब होगी? तो हम कहेंगे जब कोई भी बॉडी 1 सेकंड में 1 साइकिल कंप्लीट करेगी तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 1 हर्ट्स होगी। सो 1 हर्ट्स आप लिख लें भले। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 1 hertz if it cover 1 cycle in 1 second। अगर कोई बॉडी 1 सेकंड में 1 साइकिल कवर करेगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज होगी, और फ्रीक्वेंसी निकालने का फार्मूला मैंने बता दिया है। और हम ये कह सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल करेंगे तो टाइम पीरियड मिलेगा, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल करेंगे तो फ्रीक्वेंसी मिलेगा, यानी ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिलेशन ड्राइव करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन, तो ये तो एक रिलेशन बन गया कि फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। अब दूसरा रिलेशन ड्राइव कर रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है? अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखें। एंगुलर वेलोसिटी होता है θ/t। अब सपोज करें हम कह रहे हैं कि 1 साइकिल कंप्लीट हुई है, जब 1 साइकिल कंप्लीट होगी तो थीटा कितना होगा 2π, और 1 साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो टाइम पीरियड होगा। तो ये रिलेशन बन गया, एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड के बीच में। जितनी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतना टाइम पीरियड कम होगा, जितना टाइम पीरियड ज़्यादा होगा उतनी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। दूसरा रिलेशन है रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन है? तो रिलेशन यहाँ से ही बनेगा, आप टाइम को रेसिप्रोकल करेंगे तो फ्रीक्वेंसी मिलेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। इसी तरीके से आप ये रिलेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड। ये रिलेशन कैसे बनेगा देखें। लीनियर वेलोसिटी का फार्मूला, या इसको ऐसे लिखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर स्पीड एंड टाइम पीरियड। तो आपको पता है स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जब 1 साइकिल कंप्लीट होती है तो s बराबर हो जाता है 2πr के, और टाइम जो होता है वो टाइम पीरियड होगा। तो ये रिलेशन है v इज इक्वल टू
2 पाई आर अपॉन टी। इस तरीके से अगर आप रिलेशन बनाना चाहेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी, तो आपको मिलेगा 2 पाई आर इंटू एफ। तो ये रिलेशन है जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। तो हम एक न्यूमेरिकल यहाँ पे कर रहे हैं। सपोज करें अ डिस्क completes 20 rotations. A disk complete 20 rotations in 4 seconds. Then its frequency is, ठीक है। अब आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और आपके ऑप्शंस हैं 0.25 हर्ट्ज, 5 हर्ट्ज, 0.2 हर्ट्ज, 8 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी आपको कैसे मिलेगी? फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का फार्मूला है नंबर ऑफ साइकिल्स डिवाइडेड बाय टी। साइकिल्स आपने कितने किए हैं? 20। साइकिल मीन्स रोटेशन, डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा 5। तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 5 हर्ट्ज। दूसरा क्वेश्चन है द टाइम पीरियड of a body, the time period of a body is 10 microseconds. Then its frequency is, ठीक है। ऑप्शन ए है 10⁻6 हर्ट्ज, 10⁻7 हर्ट्ज, 10⁻4 हर्ट्ज, नन ऑफ दिस। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? जैसे मैंने बताया, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल टाइम पीरियड और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी। तो 10 इंटू 10⁻⁻6, -6 इसलिए क्योंकि माइक्रो है। ये जब ऊपर जाएगा तो 10⁻6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 मीन्स 10⁻5 होगा। इसको 5 कर दें तो ये ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखें, द टाइम पीरियड ऑफ अ डिस्क इज 20 seconds. The time period of a disk is 20 seconds. Find its angular velocity. ठीक है। ऑप्शन ए 2 पाई अपॉन 60, ऑप्शन बी 2 पाई अपॉन 20 रेडियन पर सेकंड, पाई अपॉन 10, पाई अपॉन 5 रेडियन पर सेकंड, डी नन ऑफ दिस। तो अब आपको टाइम पीरियड मिला हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन ये है। तो आप क्या करेंगे? 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड 20, तो इसका ऑप्शन ए बी होगा। इसी के साथ एक लास्ट क्वेश्चन देख लें आज के लेक्चर का। अ बॉडी इज मूविंग along a circular path of radius 3 point of radius 10 meters. If it completes 10 cycles in 5 seconds, find its linear speed। ठीक है। अब देखें कैसे फाइंड करेंगे। अब आपके पास या तो आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लें या तो फ्रीक्वेंसी। मैं सपोज करें टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहा हूं, तो टाइम पीरियड कैसे मिलेगा? तो टाइम पीरियड का फार्मूला है कि टाइम टेकन
नंबर ऑफ साइकिल्स, तो 0.5 टाइम पीरियड मिल गया। जब टाइम पीरियड मिल गया तो अब मैं v फाइंड कर सकता हूँ 2 पाई r डिवाइडेड बाई t। 2 पाई r की जगह 10 रखूँगा और डिवाइड करूँगा 0.5 से, डेसिमल कैंसिल 0, 5 का टेबल इस पे 1 टाइम और इस पे 20 जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा 40 पाई मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो इसके ऑप्शन में बना सकता हूँ 20 पाई मीटर पर सेकंड, 10 पाई मीटर पर सेकंड, 15 पाई मीटर पर सेकंड, 40 पाई मीटर पर सेकंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 40 पाई मीटर पर सेकंड। तो आज के लेक्चर में आपने देखा हमने बेसिक टर्म्स डिस्कस की। तो बाकी इस चैप्टर के 2 टॉपिक रहते हैं, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इंशाल्लाह हम ये दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।